कॅमेरा मागे गेला बाहेर कोण येते तिची साथ लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर। पूरे देश में शोक की लहर। आज जिस खबर ने सबको दुखी किया, सबका मन व्यथित नजर आया, वो खबर थी सुर कोकिला लता मंगेशकर के निधन की। तिरंगे में लिपटा पार्थिव शरीर, पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। तो लता मंगेशकर के घर से ये सीधी तस्वीरें। तो प्रभु कुंज उनके निवास स्थान का नाम है। फिलहाल जहां से जो जानकारी मिल रही है, हाजी अली जंक्शन ले जाया जाएगा, फिर वर्ली नाका और उसके बाद पोद्दार हॉस्पिटल चौक। यही नहीं, साथ ही साथ ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस के साथ साथ आपको बता दें कि सिद्धि विनायक मंदिर होता हुआ फिर आगे बढ़ेगा ये कारवां और कैंडल रोड के साथ साथ वहीं आपको बता दें कि शिवाजी पार्क होते हुए जाएगा शव। तो जहां पर जो हर शख्स मानो एक झलक पाने के लिए किस तरीके से उनके अंतिम संस्कार के लिए, तो अंतिम संस्कार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। पूरे दुनिया के संगीत प्रेमी आज गहरे शोक में हैं, क्योंकि दुनिया ने आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर को खो दिया। भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर ने अपने करियर में 30,000 से भी अधिक गाने गाए। हालांकि उन्होंने अपने करियर के शुरुआत में ही एक गायिका के रूप में खुद के लिए एक जगह बनाई, लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि लता मंगेशकर ने कुछ फिल्मों में अभिनय भी किया, लेकिन आज सबको अलविदा कह दिया और अंतिम संस्कार में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से वो लोगों के बीच में गानों के जरिए जो ये आवाज़ जो उनकी गूंजती थी। 14 साल की उम्र ही थी जब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। पिता दीनानाथ मंगेशकर की मृत्यु तब हुई। और हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अवैस उस्मानी जुड़ गए हैं। अवैस, आज पूरा देश गमगीन है, आंखें नम हैं, हर शख्स का मानो मन व्यथित है। आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने सबको अलविदा कह दिया। अंतिम संस्कार को लेकर के और क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ जानकारी मिल रही है अवैस? देखिए, लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर जो है वो उनके आवास से निकल चुका है। लगभग शाम में 6:15 से 6:30 बजे के बीच जो है अंतिम संस्कार पूरा राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है वो भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। 5:45 से 6 बजे के बीच प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लता मंगेशकर को अंतिम श्रद्धांजलि जो है, अंतिम दर्शन जो है वो करेंगे। तो खास तौर पे पूरा बॉलीवुड जो है और पूरा देश जो है वो गमगीन है। 92 वर्ष की उम्र में आज सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास लता मंगेशकर जो है इस
दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन बहुत सी यादें और बहुत से गाने, देशभक्ति के ही गाने क्यों ना हो, उन्होंने जो गाने गाए हैं वो हमेशा लोगों के बीच अमर रहेंगे। लगातार सुबह से ही शोक संवेदनाएं जो है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री हो, या फिर दूसरे देशों के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हो, उनकी तरफ से भी दुख संवेदनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने भी शोक जताया है और 2 दिन का राष्ट्रीय जो कहा जाए छुट्टी का ऐलान जो है वो महाराष्ट्र और बंगाल में किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय शोक, राजकीय शोक जो है वो घोषित किया है। साथ में ही 2 दिन का राष्ट्रीय शोक जो है वो भी घोषित किया गया है। तो साफ तौर पर लता मंगेशकर से हजारों करोड़ों लोगों का जुड़ाव है। सुबह से ही उनके आवास पर उनके अंतिम दर्शन के लिए लगातार बॉलीवुड की हस्तियां, क्रिकेट की महान हस्तियां और नेताओं का पहुंचना जो है वो लगातार जारी है। तो साफ तौर पे एक बहुत बड़ी क्षति कहा जाए और बहुत बड़ा नुकसान कहा जाए वो हुआ है। AR रहमान जो मशहूर गायक हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है और कहा है कि बहुत ही दुखद दिन है आज का। लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो एक आइकॉन नहीं थी, जबकि वो लोगों की रगों में बसती थी। तो इस तरह की बातें कहें, प्रधानमंत्री मोदी खुद आज जा रहे हैं मुंबई और वहां पे लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे और उनके अंतिम दर्शन जो हैं वो करेंगे। बिल्कुल वैसे पूरे देश में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने भी बताया कि शोक की लहर है, और क्या हॉलीवुड, क्या लॉलीवुड, क्या टॉलीवुड, सब जगह, क्योंकि उनके गानों के जरिए और जो उनका अपना व्यक्तित्व था, सबसे बड़ी चीज़ जो उन्हें कहीं ना कहीं लोगों से जोड़ता था, और वही कमी हमेशा लोगों को ताउम्र सालती रहेगी, उनकी कमी हमेशा रहेगी। बिल्कुल, साफ तौर पे बहुत सी यादें हैं जो लता मंगेशकर से जुड़ी हुई हैं। मीना कुमारी ने एक बार लता मंगेशकर को अपने यहाँ किसी प्राइवेट फंक्शन में गाने के लिए कहा था और उनको फोन कर कहा कि वो चाहती हैं, मीना कुमारी ये चाहती थी कि लता मंगेशकर जो है वो उनके आवाज पर आए और उनके यहाँ जो प्राइवेट प्रोग्राम है उसमें गाना गाए। तो लता मंगेशकर ने उनसे मना कर दिया था और कहा था कि वो लोगों के घरों पे या फिर प्राइवेट पार्टीज में नहीं गाती हैं, वो सिर्फ स्टूडियोज में गाती। तो मीना कुमारी के साथ बहुत से गाने जो हैं वो लता मंगेशकर के गाए हुए हैं, मतलब उनकी फिल्मों में उन्होंने गाए हैं। मीना कुमारी उनको सुनने के लिए, लाइव सुनने के लिए जिस स्टूडियो में लता मंगेशकर अपना रिकॉर्डिंग कराती थी, उस स्टूडियो में पहुंचती थी और घंटों तक वो उनकी लाइव रिकॉर्डिंग जो है वो सुनती थी और रिहर्सल करती थी कि किस तरह से उनके जो गाना वो गा रही है उसको फिल्म में कैसे वो प्रदर्शित करेंगी, कैसे उसके ऊपर अभिनय करेंगी और किस तरह से लिपसिंग जो है वो करेंगी। साफ तौर पे बहुत अच्छी यादें हैं। आज ही शत्रुघ्न सिन्हा ने भी एक वाक़या बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी एक बार आ रहे थे तो लता मंगेशकर को देखकर वो रुक गए और उनके पास जाकर सीधे थोड़ी सी नाराजगी होकर कहा कि आप शत्रुघ्न सिन्हा को मंत्री नहीं बना। तो इस तरह की बातें जो है लता मंगेशकर ने उस जमाने में अटल बिहारी वाजपेयी से भी कही थी। साफ पे इतना लोगों से, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे इंदिरा गांधी हो, तमाम राजनीतिक हस्तियों से, देश के प्रधानमंत्रियों से उनका बहुत जुड़ाव था और सभी प्रधानमंत्री लता मंगेशकर का तहे दिल से सम्मान करते थे और यही वजह है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो खुद अंतिम संस्कार में उनके शामिल होने के लिए मुंबई के लिए रवाना हो चुके हैं। अवैस, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को कुछ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जब अंतिम संस्कार में शामिल होंगे देश के पीएम, तो सबकी चहेती और भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने रविवार को अंतिम सांस ली। 92 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन पर भारत सरकार ने 2 दिनों का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। लता मंगेशकर के सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज 2 दिनों तक आधा झुका रहेगा। शाम 6:30 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में लता जी का अंतिम संस्कार होगा। अवैस बने हुए हमारे साथ। अवैस, शाम 6:30 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में लता जी का अंतिम संस्कार होगा, जिसको लेकर की तैयारियां फिलहाल चल रही। कौन कौन से उनके परिजन हैं इस वक्त जो पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? फिलहाल मीडिया में बात नहीं की, लेकिन लता मंगेशकर के आवास पर जब तक उनका पार्थिव शरीर था वहां पे लगातार तमाम हस्तियों का पहुंचना जो है वो जारी था। सचिन तेंदुलकर भी थोड़ी देर पहले लता मंगेशकर के आवास पर पहुंचे थे और उनको अंतिम श्रद्धांजलि जो दी है उन्होंने। सचिन को एक बेटे की तरह जो है वो लता मंगेशकर मानती थी और सचिन भी ये कहते थे कि लता मंगेशकर का रिश्ता उनके साथ जो है माँ बेटे की तरह का है। इसी तरह से चाहे वो शाहरुख खान हो या अमिताभ बच्चन हो, उनके साथ भी बेहद क्लोज रिलेशनशिप जो है वो रहा है। शाहरुख खान भी ये कहते थे कि लता मंगेशकर जो है उनकी माँ की तरह है और बहुत सम्मान करते हैं। अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान दोनों बॉलीवुड के महान कलाकार जो हैं, अदाकार जो हैं, वो आज अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो मुंबई पहुंचेंगे और 6:30 बजे के आसपास अंतिम संस्कार जो है वो लता मंगेशकर का राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। लता मंगेशकर की हस्ती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक तरफ राष्ट्रीय सम्मान जो है
शोक जो है वो व्यक्त किया गया है 2 दिन के लिए। वहीं राज्य के अलग अलग राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों की तरफ से भी राजकीय सम्मान की घोषणा जो है राजकीय शोक की घोषणा जो है वो की गई है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो। जब कल ये खबर आई थी सुबह में कि लता मंगेशकर जो है वो बीच केंद्रीय अस्पताल में हैं और उनको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया, उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। उसके बाद से लगातार क्योंकि लता मंगेशकर से किसी को मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी, लेकिन कल कई हस्तियां जो है वो पहुंची, चाहे वो राज ठाकरे की बात हो या फिर ये कहा जाए कि पीयूष गोयल जो प्रधानमंत्री मोदी का संदेश लेकर पहुंचे थे देर रात में, और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का संदेश जो है उनके लता मंगेशकर के परिवार को दिया था। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये संदेश भेजा था कि हमेशा वो ठीक हो जाए, जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और उनको राष्ट्र की जरूरत है। इस तरह का संदेश जो है वो बिल्कुल हर तरफ देश में दुआओं का दौर जारी था। वैसे जब लता मंगेशकर की पिछले दिनों कोरोना की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी और मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थी, इसके बाद थोड़ा सेहत में भी सुधार हुआ था, दुआओं का दौर जारी था, लेकिन दुआएं शायद कह सकते हैं कि कहीं काम ना आई और लता जी हम सब को छोड़ करके उन्होंने हम सबको अलविदा कह दिया हमेशा हमेशा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस इस तमाम सारी जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री